नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम न्यूज पल्स में बात कर रहे हैं एनएमसीएच के वरिष्ठ डॉक्टर संजय कुमार के अपहरण के बारे में। जी हाँ, उनके अपहरण की चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं कि उनका शाला, जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का जाने माना कलाकार है, बिहार का शान है, आज वो मीडिया के सामने अपने जीजा जी के सकुशल रिहाई को लेकर विनती करते हुए दिखे। वाकई में 1 मार्च से वो लापता है। अब अपहरण का मामला भी दर्ज हो चुका है और आज 22 तारीख। सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा जिसका पिता, जिसका पति 22 दिनों से लापता है। पुलिस के शुरुआती फार्मूला था, लगता है आत्महत्या कर लिए, बहुत ज़्यादा कर्ज वो ले लिए थे अस्पताल बनाने में, लेकिन वो सारी थ्योरी फेल। कुछ भी इस तरह की थ्योरी काम नहीं आया, कहीं से भी इस तरह की कोई बातचीत नहीं थी। फिर बाद के दौर में ये खबरें आने शुरू हुई पुलिस के तरफ से कि कुछ मानसिक परेशानी में थे वो, इसलिए वो गाड़ी लगा कर छोड़ कर चले गए। लेकिन परिवार पुलिस के इन तमाम तर्कों से सहमत नहीं है, मीडिया वाले भी सहमत नहीं है। आज 22 दिन होने को है और इतना ही नहीं, उनके परिवार में उनके जो रिलेटिव हैं वो यूपी के सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। आजकल जो आप देख रहे हैं योगी जी का जो ऑपरेशन बुलडोजर चल रहा है, उसका नेतृत्व वो अधिकारी कर रहे हैं और उनके साढ़ू लापता है और वो हाथ पर हाथ धरे हुए, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। पुलिस के पास परिजन जा रहे हैं, पुलिस कह रही हम देख रहे हैं, हम कहाँ से खोज के लाए। तो जरा सुनिए, उनका शाला शेखर सुमन आज मीडिया के सामने आता है और क्या कहता है और कितनी गंभीरता से वो अपनी बात रखता है। का इस तरह से लापता हो जाना बहुत अजीब सी बात है। अब बहुत सारे इसमें कैलकुलेशंस लगाए जा रहे हैं, अनुमान जो है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि पटना जैसे शहर में और इतने इम्पोर्टेंट जगह पे, गांधी सेतु पे, कोई सीसीटीवी कैमरे ही नहीं। ये सबसे दुख भरी बात है और ये रहस्यमयी बात भी है। और ये ऐसी बात है जो किसी के समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत एक अहम जगह है, 3rd लार्जेस्ट ब्रिज है भाई, और वहाँ ही सीसीटीवी कैमरा ही नहीं। मतलब वो अगर रहता, कैमरा रहता तो शायद बहुत कुछ सुराग मिल जाता। मुझे ऐसा बताया गया वहाँ कैमरा नहीं है। मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि मैं जाके देखा नहीं हूँ। मुझे जो बताया गया मैं कह रहा हूँ कि वो कैमरा नहीं है, जो कैमरा है वो काम ही नहीं कर रहा। तो वो गाड़ी से उतरे या नहीं उतरे, पानी में कूदे या कहाँ गए, ये हवा में तो विलीन नहीं हो सकते, ज़मीन नहीं खा सकती, आसमान नहीं निगल सकता उनको, गए तो कहाँ गए आखिर। तो कोई भी निर्णयात्मक प्रमाण, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है और सिर्फ गैस वर्क अभी किया जा रहा है। गैस वर्क, ये ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। जो मोबाइल टावर आखिर में जो उनका संपर्क रहा है वो भी गांधी सेतु का रहा है। 2 मोबाइल मिले, गाड़ी के अंदर मिले। वो गाड़ी के अंदर कैसे थे वो किसी को नहीं पता, बाहर से गाड़ी लॉक, और वो गए तो आखिरकार। और जहां वो पुलिस चौकी पे गाड़ी मोड़ के जहां उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, वहां भी कोई सीसीटीवी कैमरा। तो अब इन लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके आगे भी इतने गतिरोध सब अभी आ रहे हैं, क्योंकि अगर सीसीटीवी कैमरा रहता तो बहुत कुछ पता चल सकता था शायद, कि कहाँ उतरे, कहाँ गए, कौन बुलाया, गन पॉइंट पे थे, कोई डरा रहा था या खुद कूद गए या वगैरह वगैरह। जो भी, नदी में भी इन लोगों ने बहुत हेल्प किया, वो डूबे लेकिन कोई लाश मिली नहीं। तो कहाँ इंसान कहाँ गया। अब बिहार जैसे और एक बहुत ही सुशील और बहुत ही सम्मानित और बहुत ही संभ्रांत परिवार से आने वाले डॉक्टर साहब, बहुत ही जिसको कहते हैं शांत स्वभाव के मध्यवर्गीय परिवार से आने वाले डॉक्टर साहब, उनकी पत्नी मैंने कहा प्रोफेसर हैं अंग्रेज़ी की, बेटा हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी इन्वायरमेंटलिस्ट है, और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। कोई, या तो लोग ये सोच सकते हैं कि मेंटल डिस्टर्बेंस रहा हो, मैरिटल
डिस्कॉर्ड रहा हो, कोई वैवाहिक जीवन में कलेश, ऐसा कुछ अभी तक उभर के आया नहीं है। कोई फिनेंशियल डिस्ट्रेस था, डिप्रेशन था, वजह क्या थी अभी कुछ पता चला नहीं। तो दो ही सूरत है, एक तो पर्सनल हो सकता है, एक प्रोफेशनल हो सकता है। तो जिस पोस्ट पे थे हो सकता है उसकी वजह से भी दुश्मनी हुई हो किसी की, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पर्सनल लाइफ में मैंने जैसे कहा कि हो सकता है मैरिटल डिस्कॉर्ड रहा हो। बहरहाल जो भी वजह हो, लेकिन जहां से वो गए उसके बाद गए तो कहाँ गए? आत्महत्या है तो बॉडी कहाँ है? और अगर किसी ने अपहरण कर लिया, कौन लोग थे, कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है, न कोई सुराग है। तो परिजन जो हैं, घर के लोग हैं, करीबी रिश्ता, हम सब लोगों ने बहुत कोशिश की है ऊपर नीचे हर जगह से, और लगातार इस पे ये प्रक्रिया जारी भी है। लोग पूरी शिद्दत के साथ इसमें लगे हुए भी हैं, लेकिन इसका कोई सुराग निकल के आ नहीं रहा है। और मुझे ऐसा डर लगा कि शायद जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे ये केस जो है वो सुस्त होता चला जाएगा, फिर कहीं ठंडे बस्ते में डाल न दिया जाए। तो आपने सुना कि शेखर सुमन किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और किस अंदाज में रख रहे हैं। हमें लगता है कि भट्टी को इस बात को समझना चाहिए कि भाई बिहार की छवि राष्ट्रीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो ऐसे ही घटनाओं को लेकर सबसे ज़्यादा बदनाम हुआ है। हाई प्रोफाइल मामला है, सारे रिश्ते नातेदार हाई प्रोफाइल हैं। आप उनको थाने से उसी तरीके से लौटा दे रहे हैं जैसे आम लोगों को लौटा देते हैं आप। मतलब कोई संवेदनशीलता नहीं है। ठीक है, पटना पुलिस के बहुत सारा काम है, पटना पुलिस के पास बहुत लोड है, लेकिन आपके पास तो कई एक्सपर्ट पुलिस अधिकारी हैं इस तरह के मामले के उद्भेदन के लिए। आप टीम क्यों नहीं गठित करते हैं? मतलब इस तरीके से शेखर सुमन को अगर आना पड़ा है तो कल शत्रुघ्न सिन्हा भी आएंगे, उनके परिवार वाले भी सामने आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू होगा। तो जो बिहार की छवि क्या जाएगी? यही छवि जाएगी ना कि फिर से जंगल राज की वापसी आ गई है। यही छवि जाएगी सरकार की। आप पुलिस के प्रमुख हैं, पटना पुलिस से अगर मान लीजिए कि ये काम नहीं हो पा रहा है, उनकी व्यस्तता है, तो आपके पास कई तरह की एजेंसी हैं, STF है, CID है, कई पुराने पुलिस ऑफिसर्स आपके अनुभवी पुलिस अधिकारी हैं जिनको इस तरीके के मामले के उद्भेदन का एक्सपीरियंस उनके पास है। ऐसी टीम के गठित कोई ज़रूरी थोड़ी है कि पटना पुलिस ही इस मामले का उद्भेदन करे। आप अलग से पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी आप बना सकते हैं जिसको पटना पुलिस असिस्ट करे, क्योंकि इस तरीके के मामले में सिर्फ कंसंट्रेट होकर काम करने की जरूरत है, तभी सफलता मिलेगी। और परिजन अगर ये CBI की मांग करना शुरू कर दिए हैं और ये मामला अगर CBI के हाथ चले गए तो क्या होगा? बिहार की कछिया लेदर होगा। CBI कोई तीर कमान लेके तो आएगा नहीं कि वो जहाँ साधेगा निशाना वहीं डॉक्टर साहब मिल जाएंगे। तो ज़रा इन चीज़ों को समझिए। और ये बिहार का कह सकते हैं कि एक जो बिहार के ऊपर जो धब्बा है वो धब्बा और गहरा होने वाली बात है। इसलिए ऐसे मामले को संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई और STF और CID की जो यूनिट है आपकी, उसको विशेष टीम को इसको मामले को उद्भेदन करने में